अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंसारी जॉब में। आज के लेटेस्ट जॉब में हम बात करने वाले हैं रेलवे RRCWCR वैकेंसी 2022 के बारे में। तो रेलवे में देखिए दोस्तों, ये वैकेंसी आई हुई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे देख लीजिए 2521। 10th पास इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए ये जो भर्ती है वो इसमें कोई भी एग्ज़ाम आपका नहीं होने वाला है दोस्तों, डायरेक्ट भर्ती है। तो इसी नोटिफिकेशन को हम देखेंगे कंप्लीट डिटेल्स में। तो जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कैटेगरी को। कैटेगरी में देखिए फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज हु मेंशन टू बेलो टू। देखिए जो भी कैटेगरी है दोस्तों उनको क्या है 100 रुपये लगेगा। जनरल ओबीसी सभी को कितना 100 रुपये देना है। इसके अलावा देखिए दोस्तों SC ST और पर्सन विथ बेंचमार्क यानी कि डिसेबिलिटी PWBD वोमेन इन सभी का नील है। तो SC ST PWD की जो PWD और जो महिलाएं हैं लड़कियां हैं उनका फ्री है दोस्तों। बाकी को क्या है 100 रुपये देना है। अब चलिए देखते हैं एज लिमिट। तो एज लिमिट में देखिए आवेदक की आयु कम से कम क्या होनी चाहिए 15 साल होनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए अधिक से अधिक कितना होना चाहिए दोस्तों 24 साल होना चाहिए। तो कम से कम 15 साल और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए 24 साल। अब एज के अनुसार आप समझ गए होंगे कि ये किस प्रकार की वैकेंसी है। तो चलिए आपको आगे बताते हैं कि ये कैसा वैकेंसी है। तो देखिए दोस्तों ये जो वैकेंसी है वो अप्रेंटिस की है। देखिए RRCWCR अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2022। तो ये अप्रेंटिस का वैकेंसी है। अब देखिए अप्रेंटिस में आपको अब यूनिट देख लीजिए किस यूनिट में कितनी वैकेंसी है। JBP डिवीजन में कितना है 884। BPL डिवीजन में कितना है 614। कोटा डिवीजन में कितना है 685। इसी तरह देखिए WRS कोटा में 160 है दोस्तों। CRWS में 158 है। HQJBP में 20 है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अगर यहाँ पे मिला दिया जाए तो देखिए हो गया कितना 2521। तो चलिए अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं दोस्तों। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको देखिए कहा जा रहा है कि सभी आवेदक कम से कम 50% अंकों के साथ क्या होना चाहिए 10वीं या 12वीं पास होना चाहिए। कोई भी आवेदक को जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी कैंडिडेट जो भी एस्पायरेंट्स उनको 50% क्या है अंकों के साथ 10वीं या 12वीं पास होना चाहिए। और देखिए आवेदकों ने NCVT SCVT द्वारा अगर ITI का सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो इत्यादि तो आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही आपको 10वीं या 12वीं में 50% अंक होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस अप्रेंटिस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। फॉर्म भरने के लिए ज़रूरी दस्तावेज को पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम सिलेक्शन का मोड देखेंगे कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। सबसे पहले आवेदक के पास पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होना चाहिए। और देखिए जो 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए। एक हस्ताक्षर होना चाहिए आपके पास 50 से 200 KB के बीच। 10वीं कक्षा का देखिए मार्कशीट होना चाहिए। 10वीं कक्षा का मूल प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए फॉर्म भरते समय। उसके बाद देखिए दोस्तों अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आपको जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप SC में आते हैं तो उसका होना चाहिए। अगर आप ST में आते हैं तो उसका होना चाहिए। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो OBC का होना चाहिए। आर्थिक रूप से अगर आप कमजोर कैटेगरी में आते हैं तो आपको EWS का सर्टिफिकेट यहाँ जाति प्रमाण पत्र दिखाना होगा, देना होगा। दिव्यांग प्रमाण पत्र अगर आप विकलांग हैं दिव्यांग हैं तो आपको अपना दिव्यांगता का सर्टिफिकेट वहाँ पे अपलोड करना है दोस्तों। अगर आप दिव्यांग हैं तो कीजिएगा, नहीं है तो मत कीजिएगा। देखिए यहाँ लिख रहा है यदि ज़रूरी हो तो। उसके साथ ITI सर्टिफिकेट का भी आपको देना है। ITI सर्टिफिकेट तो सबको देना है, स्कैन करना है, अपलोड करना है।
अब देखिए दोस्तों सिलेक्शन ऑफ मोड कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। ये देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन, देखिए क्या कहा जा रहा है, सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर इन रेस्पेक्ट फॉर ऑल एलिजिबल कैंडिडेट who apply against the notification. The merit list be prepared on the basis of average marks obtained 10th class examination और equivalent 10+2 प्लस ITI ट्रेड मार्क्स। तो देखिए दोस्तों मैट्रिक का, इंटर का और प्लस में ITI का आपका मार्क्स को जोड़ के परसेंटेज निकाला जाएगा और उसी के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, ऑन द बेसिक ऑफ ट्रेड डिवीजन यूनिट ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट। तो आप जिस भी ट्रेड या डिवीजन यूनिट को चूज करिएगा आपकी मर्जी होगी। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ट्रेड वाइज, डिवीजन वाइज, यूनिट वाइज और कम्युनिटी वाइज। तो देखिए मेरिट लिस्ट जो तैयार किया जाएगा वो ट्रेड वाइज भी हो सकता है, डिवीजन, यूनिट वाइज, कम्युनिटी वाइज भी हो सकता है। द कंसर्न डिवीजन unit as per the merit list will call the candidate for verification documents at the extent rules once the candidate is found suitable all respect concerned division will engage in the candidate। तो उसमें आपको बुलाया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, जिस भी यूनिट या डिवीजन के लिए आप सिलेक्ट होइएगा। अब देखिए एक बात, इन केस ऑफ टू कैंडिडेट हैविंग द सेम मार्क, देखिए अगर दो कैंडिडेट का मार्क्स सेम हो जाता है, नंबर सेम हो जाता है, द कैंडिडेट हु ओल्डर एज shall be given preference in case the date of birth are also the same, then the candidate who passed matriculation examination yearly shall be considered। देखिए अगर दो कैंडिडेट का नंबर सेम हो जाता है, मार्क्स सेम हो जाता है, तो जो सबसे बड़ा कैंडिडेट होगा एज में उसको सिलेक्शन दिया जाएगा। अगर डेट ऑफ बर्थ भी समान हो गया तो उसमें भी वही रूल है, जो पहले मेट्रिकुलेशन किया है उसी का सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। तो इस तरह से कुछ बातें हैं। इसके अलावा देखिए एक और है, A final merit list will be prepared trade wise, division, unit wise and community wise equal to the number of slots in descending order to percentage of mark obtained by the candidate as stated above। तो फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी वह यूनिट वाइज, डिवीजन वाइज बनेगी और जो सीट है उसके अनुसार ही बनेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इन केस एनी पार्टिकुलर ट्रेड इन डिवीजन शॉर्ट फॉल हैपन इन सच सर्कमस्टेंस RRC रिजर्व राइट टू अलॉट वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट ऑफ द पार्टिकुलर ट्रेड और द डिवीजन यूनिट एज पर द मेरिट। तो मेरिट बनाने का अधिकार केवल यूनिट और डिवीजन को ही है, उसी के पास राइट रहेगा, वो जो भी करेगा वो आपको मानना होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही अगर आपके माइंड में कोई सवाल चल रहा है तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कल एक लेटेस्ट जॉब के साथ। जय हिंद।